हम जीवन के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। कुछ कार्य हम करते हैं आर्थिक संपन्नता के लिए, कुछ कार्य हम करते हैं अपनों को खुश करने के लिए, कुछ कार्य हम करते हैं अपने हृदय को प्रसन्न करने के लिए। हम में से अधिकतर लोग यह सोचकर परेशान रहते हैं कि वह कार्य पूर्ण नहीं हुआ या वह कार्य और बेहतर हो सकता था, या फिर काम की अधिकता को देखकर चिंता में आ जाते हैं। यह सब मनुष्य को देती है चिंता। यही चिंता कारण बनने लगती है हमारे दुख का, और यह दुख हमें धीरे धीरे अंदर से खाने लगता है। परंतु सोच कर देखिए, क्या अधिकतम कार्य हमारी चिंता का वजह होना चाहिए? क्या यह हमें कमजोर बना देने का कारण होना चाहिए? नहीं, हम सभी को यह बात समझनी होगी। आज तक इस संसार में जितने भी महापुरुष आए हैं, उनके पास भी उतना ही वक्त था जितना आपके पास है, उतने ही हाथ, उतने ही पैर। परंतु एक चीज उन्होंने अवश्य की, वह थी चिंता में समय को व्यर्थ ना करना। उन्होंने योजनाएं बनाई और कर्म किया, और उनके यही निर्णय ने उन्हें सफल बनाया। इतना सफल कि आज भी हम उन्हें याद करते हैं। याद रखिएगा, काम की अधिकता हमें नहीं मारती, काम की चिंता हमें मारती है। तो चिंता को त्याग कर बस योजनाएं बनाकर कार्य करते रहें। जीवन में आनंद ही आनंद होगा। जीवन में कई बार हम निराश हो जाते हैं, यह सोचकर कि निरंतर प्रयास करने के बाद भी हमें अपना लक्ष्य नहीं मिल रहा। हम सोच नहीं पाते हो क्या रहा है। कई बार लगता है हमने जीवन में जो सपने देखे हैं, हम उनके योग्य ही नहीं हैं। इस सब के कारण हमारा मनोबल टूटने लगता है। यह बहुत ही कठिन स्थिति होती है, परंतु ऐसे में क्या किया जाए? आइए जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपने कभी वृक्ष को देखा है? किस तरह वह हर एक मौसम में अनेकों परेशानियों का सामना करता है। उसमें से सबसे खास बात है पतझड़ के मौसम की। किस प्रकार वृक्ष अपने पत्तों को, फूलों को त्याग देता है, परंतु वह अपनी जड़ों से हमेशा जुड़ा रहता है, और पतझड़ के जाते ही वह फिर से हरे भरे पत्तों और पुष्पों के साथ खिल उठता है। इसी प्रकार जीवन में यदि निरंतर प्रयास करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिलती, तो अपना मार्ग बदल कर देखिए, परंतु प्रयास करना ना छोड़े। आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। कई बार हमें अपने जीवन में अच्छे कार्य करके भी दुख प्राप्त होता है, और मन में अवश्य ही सवाल उठने लगते हैं कि अच्छे और धर्म के मार्ग पर चलने का फायदा ही क्या है? ऐसा होता है ना? परंतु क्या कभी आपने सोचा है, जब हमें दुख मिलता है तो बुरा करने वाले को सुख भी मिलता है? यह जानकर हमें निराशा प्राप्त होती है। दुष्ट कार्य करने वाले का मन हमेशा विचलित रहता है। मन में सदा संघर्ष उत्पन्न होता है। कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता, और अच्छे कार्य करने वाले के मन में संतोष होता है। परिस्थितियां उसके जीवन में बाधा नहीं बनती। समाज में उन्हें सम्मान मिलता है। बुरा बर्ताव दुख का मार्ग नहीं, वह उसी क्षण दुख उत्पन्न करता है।
अच्छा बर्ताव सुख का मार्ग नहीं, स्वयं सुख है। धर्म से सुख नहीं, धर्म स्वयं सुख है। सपने, यह शब्द हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही तो हमारे जीवन में उत्सुकता लाते हैं। कई बार हम सपने देखते हैं सोते हुए, और कई बार अपनी खुली आंखों से। कई सपने हमें अच्छी नींद देते हैं और कई सपने हमें सोने नहीं देते। खुली आंखों से देखे गए सपनों के साथ जुड़ी होती है सफलता। अब सपनों से सफलता का मार्ग तय करने के लिए आपको सामना करना होता है कई कठिनाइयों का। बाज की तरह ऊंची उड़ान भरनी है तो मेघों के समान कठिनाइयों को पार करना ही होगा। यह वही कठिनाइयां हैं जिनसे संसार दूर भागता है। वही कठिनाइयां जो हमारे जीवन में ना आए, इसके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। वही कठिनाइयां जिसका सामना करके आपको सफलता प्राप्त होगी। याद रखिएगा, जितनी बड़ी परेशानियां उतनी बड़ी सफलता। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। श्री कृष्ण के सभी भक्त कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। राधे राधे।